Hi everyone, welcome back to my space of career solutions, knowledge and motivation. तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप के बारे में। बिजनेस वर्ल्ड में स्टार्टअप एक ऐसी टर्म है जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हमारे यंगस्टर्स को ये काफ़ी फैंसी लगता है, काफ़ी कूल लगता है। Every second person either they want to start their own startup or they want to work into a startup। पर जितने स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से मैंने अभी तक कन्वर्सेशन की है, इंटरव्यू लिए हैं, उनका कहना काफ़ी अलग है। उनके हिसाब से स्टार्टअप टर्म जितनी ज़्यादा फैंसी और ट्रेंडी और कूल लगती है, उसके साथ उतने ही लेवल का रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। रिस्क है तो इश्क है, जिसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे वो स्टार्टअप शुरू करने की बात हो या फिर किसी स्टार्टअप में काम करने की, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। और यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप किसी स्टार्टअप में एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे आप ये इवेल्युएट कर सकते हो कि वो जगह आपके लिए एक्चुअली में सही जगह है या नहीं। किसी भी स्टार्टअप की जॉब डिस्क्रिप्शन में काफ़ी फैंसी और कूल वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि कैजुअल एनवायरनमेंट और वर्किंग एनवायरनमेंट या फिर रैपिड ग्रोथ और रूम फॉर रैपिड ग्रोथ और समथिंग लाइक दैट। और इस तरीके के वर्ड्स को पढ़कर कोई भी एक्साइटेड हो सकता है, बट इस एक्साइटमेंट में हमें ये नहीं भूलना है कि कहीं हम अपने करियर की वो गलती ना कर दें जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। और उसी गलती से हम आपको बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न समथिंग न्यू। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है किसी भी स्टार्टअप में ज्वाइनिंग करने से पहले, वो है यू शुड हैव अ फुल क्लैरिटी अबाउट योर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड योर रोल। दोस्तों, स्टार्टअप एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी होती है और ऐसी कंपनी में लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना और अवेलेबल रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज करना बहुत कॉमन होता है। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फुल 100% क्लैरिटी होनी चाहिए अबाउट योर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड योर KRA। तो जो कंपनी न्यूली फॉर्म हुई है उस कंपनी में डेस्क असाइनमेंट्स, जॉब टाइटल्स और प्रोजेक्ट प्लान्स का फ्रीक्वेंटली चेंज होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो हु कम्प्लीटली डिसलाइक द एम्बिग्विटी, देन यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दी स्टार्टअप। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको चेक करनी है बिफोर ज्वाइनिंग द स्टार्टअप, वो है बैकग्राउंड चेक ऑफ द फाउंडर्स। जैसे कि जनरली अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे एक प्रोसीजर होता है बैकग्राउंड चेक करने का। तो ये सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है। आपको जितने भी फाउंडर्स हैं उनका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको स्पेशल ध्यान देना है अबाउट देयर एकेडमिक बैकग्राउंड, अबाउट देयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और देयर इंडस्ट्री स्किल्स, हाउ दे आर एक्सपर्टाइज इनटू दैट थिंग and how their network skills and many more things. You can also check whether they won any award or not, and further you need to check how much they have invested into the startup. एंड ये सब चीज़ें आप या तो उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन में पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या फिर उनके लिंक्डइन के थ्रू भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। डोंट बी अफ्रेड टू सर्च अबाउट द फाउंडर्स ऑन द गूगल। जहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिले वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा आप डीप इन फाउंडर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, दैट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द probability whether they can be successful in the future or not। अगली चीज़ जो आपको चेक करनी है बिफोर ज्वाइनिंग दी स्टार्टअप, वो है चेक अबाउट द फंडिंग। पैसा 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 पैसा, मैं ना पैसा सूंघ लेता हूँ, पैसा पैसे को खींचता है। दोस्तों, इस बात को तो हम में से कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता कि अगर हम में से कोई भी अगर जॉब स्विच करना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है बिकॉज वी नीड अ रेज इनटू आवर सैलरी। हम अपना मोनेटरी बेनिफिट बढ़ाना चाहते हैं, और अगर किसी कंपनी के पास अपने लिए पैसे नहीं हैं तो वो आपकी सैलरी कल को कहाँ से देगी। तो कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप इस चीज़ पर ज़रूर रिसर्च कर लीजिएगा कि कंपनी की फंडिंग कहाँ से आ रही है। जो कंपनी है वो एक वेंचर बैक्ड कंपनी है या बूटस्ट्रैप कंपनी है। तो वेंचर बैक स्टार्टअप्स वो कंपनी होती है जिनके पास ऑलरेडी प्राइवेट इन्वेस्टर्स का सपोर्ट होता है, और बूटस्ट्रैप कंपनी वो होती है जिस कंपनी में इन्वेस्टर ने खुद से अपना पैसा लगाया हुआ होता है। तो इससे आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस कंपनी का फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है या जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी है। एंड गाइज, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल इन्वेस्टर्स होते हैं उसका सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो
इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जिन्होंने उस कंपनी पर इन्वेस्ट किया है, वो आंख बंद करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। वो इन्वेस्ट करने से पहले डीप एनालिसिस और रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर किसी कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल इन्वेस्टर्स का बैकअप है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो कंपनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कंपनी की ग्रोथ का मतलब है आपकी ग्रोथ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको चेक करना है वो ये है कि ये कंपनी जिस प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रही है उसकी सक्सेस होने की पोटेंशियल कितनी है। प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट का आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए। चेक इफ़ दिस कंपनी इज़ डायरेक्टली कंपीटिंग विद द एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर और नॉट। बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो इस वजह से फेल हो जाते हैं कि जो उनके कॉम्पिटिटर हैं वो मार्केट के बहुत बड़े बिग प्लेयर्स हैं और उनके सामने वो स्टार्टअप्स टिक नहीं पाते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए। यू ऑल्सो नीड टू चेक द कस्टमर बेस ऑफ दैट कंपनी, बिकॉज बिना मार्केट और कस्टमर के कोई भी कंपनी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर उनके प्रोडक्ट का इनिशियल ट्रैक्शन मार्केट में स्टार्ट हो गया है विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स, देन दिस इज़ द राइट टाइम टू जंप इनटू दिस स्टार्टअप। Another important thing to check is whether you are ready for long working hours or not. दोस्तों, एक वेल सेटल्ड एमएनसी में और एक स्टार्टअप में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो पहले से सेटल डाउन एमएनसी होती है वहाँ पर आपकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत ही रैपिडली हो सकती है। बिकॉज स्टार्टअप्स का जो कल्चर होता है वो फास्ट पेस कल्चर होता है। वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाता है टू वर्क मोर एंड मोर। गाइस, जनरली जो स्टार्टअप के फाउंडर्स होते हैं वो अपने बिजनेस को लेके काफ़ी पैशनेट होते हैं। सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और उनके कंधों पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बिज़नेस को आगे भी बढ़ाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रॉफिट लेकर आएँ। और दिस इज़ कॉल्ड स्टार्टअप वर्क कल्चर, अ कंप्लीट रोलर कोस्टर राइड। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो वर्क लाइफ बैलेंस लेकर चलते हैं तो शायद आपके लिए स्टार्टअप में काम करना थोड़ा ट्रबलिंग हो सकता है। तो स्टार्टअप को ज्वाइन करने से पहले इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप एक्चुअल में रेडी हैं फॉर द लॉन्ग वर्किंग आवर्स और नॉट। और गाइज़, ये जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए रिसर्च करना, और वो है चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिट्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको चेक करना है कि मैनेजमेंट की एग्जिट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है कंपनी में पिछले 2 से 3 साल के अंदर। और ये आप इजीली पता कर सकते हो MCA 21 की वेबसाइट पर जाकर। और काफ़ी सारे केसेस में ये भी हो जाता है कि जो स्टार्टअप का फाउंडर है वही कंपनी छोड़ के चला जाता है, जो कि आने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। जनरली लोग स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं बिकॉज़ उनको एक रैपिड ग्रोथ चाहिए होती है अपने करियर में, और ये इस तरीके के जो एग्जिट्स होते हैं उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। डिस्प्यूट हो सकता है मैनेजमेंट या इन्वेस्टर्स के बीच में, या बोर्ड मेंबर्स या इन्वेस्टर्स के बीच में। देयर कैन बी एनी रीज़न ऑफ दीज फ्रीक्वेंट एग्जिट्स। और अगर किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैनेजमेंट के एग्जिट्स होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का और उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ दोनों का फ्यूचर काफ़ी खतरे में है। तो बिफोर ज्वाइनिंग अ स्टार्टअप यू मस्ट चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एग्जिट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। तो गाइज, दीज आर द पॉइंट्स जो आपको कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर ज्वाइनिंग एनी स्टार्टअप। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप को ज्वाइन करने में सिर्फ रिस्क ही होता है, काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स भी होते हैं। आपकी बहुत ही अच्छी खासी रैपिड ग्रोथ होती है। लोग कम होते हैं तो आपको एक्सपोजर काम का ज़्यादा मिलता है, आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं, आपके न्यू नेटवर्क बनते हैं। एंड यू नेवर नो, एक बार स्टार्टअप ज्वाइन करने के बाद आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए थ्रू योर नेटवर्क एंड थ्रू योर एक्सपीरियंस कि शायद आपका जो करियर है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाए। सो दैट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ये सारे ही पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए हैं, आई होप यू समहाउ अग्री विद ऑल दोज पॉइंट्स। तो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्चुअली मैं शेयर करूंगी कि ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो मैंने सीखे हैं ड्यूरिंग माय कॉर्पोरेट जर्नी ऑफ 8 years इनटू फॉर्च्यून 500 कंपनीज़। सो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ, न्यू नॉलेज के साथ। तब तक
As you all know, take care of yourself, take care of your family, and I will see you next week.